बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। बंगाल के कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण के शुभारंभ के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि दीदी को उनके गुंडे चुनाव जिताते हैं। वहीं उन्होंने जय श्री राम पर कहा कि जय श्री राम का नारा लगाना कोई गुनाह नहीं है। चुनाव के बाद दीदी भी बोलेंगी जय श्री राम। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप गिरी जुड़ चुके हैं। दिलीप, अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ममता बनर्जी को उनके गुंडे चुनाव जिताते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अमित शाह जिस आक्रामक मूड में पूरे भाषण के दौरान दिखे, इसी अंदाज को लेकर के पश्चिम बंगाल के लोगों को इंतजार भी रहती है और उसी अंदाज में आज उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को घेरा, साथ ही ममता बनर्जी पे भी हमला बोला अमित शाह ने। उन्होंने जय श्री राम के उद्घोष के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और लगातार एक के बाद एक ममता बनर्जी की सरकार पे हमला किया। उन्होंने भाईपों के गुंडों की सरकार कहा, यानी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पे हमला करते हुए कहा कि उनके गुंडों के इशारे पर उनकी सरकार चलती है, आम लोगों की, प्रशासन की और उनके नेताओं मंत्रियों की नहीं चलती है। ममता बनर्जी वन मैन आर्मी पार्टी है। तो इस तरह से उन्होंने कई आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं, उन अधिकारियों को ममता बनर्जी ने सिर्फ अपने अहंकार में लोगों के हक को मारा है। इतना ही नहीं, उन्होंने तमाम घोटालों को लेकर के भी जिक्र किया कि किस तरह से चिटफंड घोटाले पश्चिम बंगाल में हुए, किस तरह से कोयला तस्करी होते हैं, किस तरह से बांग्लादेश से सटे इलाकों में गाय की तस्करी होती है, किस तरह से कोयला का अवैध उत्खनन होता है। इन तमाम मुद्दों को घेरते हुए उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी के भतीजे यानी अभिषेक बनर्जी से इसका नाम जोड़ते हुए कहा कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं लिया, लेकिन भाईपो कहते हुए कि भाईपो के गुंडे, उनके इशारों पर सरकार चलती है और वो जो चाहते हैं वही पश्चिम बंगाल में होते हैं। लोगों के बोलने तक का अधिकार छीन लिया गया। इस तरह से तमाम आरोप अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार और उनके जय श्री राम के उद्घोष की अगर बात करें तो जय श्री राम के उद्घोष के साथ साथ अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर चुनाव खत्म हुआ तो चुनाव खत्म होने तक ममता बनर्जी खुद ही जय श्री राम बोलने लगेंगी। उन्होंने लोगों का अपार जनसमूह और जन समर्थन, जिस तरह से आज जनसभा में अमित शाह के जनसभा में भीड़ थी और लोगों को यह पहले से ही अपेक्षा थी कि अमित शाह की जनसभा है उसमें लोगों की भीड़ होगी। लोगों की भीड़ देखते उत्साह में उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष करा और एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के बाद ममता बनर्जी जब नतीजे आएंगे, आज जो ममता बनर्जी जय श्री राम का नाम सुनकर चिढ़ती हैं, गुस्साती हैं, वही चुनाव के बाद जय श्री राम का नारा खुद ही लगाएंगी। और जय श्री राम एक ऐसा उद्घोष है जो पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के लोगों के कण कण में बसता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी को इतनी चिढ़ क्यों है, ऐसी परेशानियां क्यों? अगर उनको परेशानी है तो वह स्पष्ट करे। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को अब एक चुनावी राजनीतिक मुद्दा बना चुकी है और लगातार जिस तरह से एक के बाद एक बार दर्जनों बार उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष किया, हर 2 मिनट 3 मिनट भाषण देने के बाद जय श्री राम का उद्घोष किया, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी जयंती के मौके पर जय श्री राम को लेकर नाराजगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में हल्दिया में शामिल नहीं होना, ये एक बड़ा कारण है जिसके बाद आज पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पे अमित शाह आए हैं और उन्होंने लगातार जय श्री राम का उद्घोष करते हुए ममता बनर्जी को इस मुद्दे पे घेरा और हमला किया। जी लेकिन बिल्कुल अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं और जिस तरह से वो बंगाल दौरे पर और अपने भाषण में जिस तरह से ममता बनर्जी पर लगातार वो हमलावर हैं, ऐसे में ममता बनर्जी का आगे जो उनकी और जनसभा होगी उसमें उनकी तिलमिलाहट जो है वो साफ तौर पर देखी जाएगी। दिलीप, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी की भी तिलमिलाहट है और उनका एक आक्रोश, आप कह सकते एक छटपटाहट जरूर दिख रही है, एक गुस्सा दिख रही है। जब भी पिछले कई दिनों से वो भी उत्तर बंगाल के दौरे पे थी जहां से आज अमित शाह ने शुरुआत की है रथ यात्रा की, मालदा में, कूच बिहार में, उत्तर दिनाजपुर में। इसके पहले कूच बिहार जहां पे आज अमित शाह कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी ने सभा किया था, उनके सभाओं में बड़ी भीड़ हुई थी। लेकिन ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बॉडी लैंग्वेज में यह एक चीज स्पष्ट दिख रहा है लगातार किसी भी सभा में कि आक्रोश है, एक गुस्सा है, उनके बातों से वह झलक रहा है, एक चिड़चिड़ापन है। जब भी उन लोगों के भाषण में अगर कोई किसी तरह का आवाज लगा देता है, कल भी मालदा के सभा में ममता बनर्जी का चिड़चिड़ापन सामने आया था जब किसी ने भी सभा में कुछ कह दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बीजेपी के बाहर के लोग हैं जो मेरे हर कार्यक्रम में आ रहे हैं और मेरे भाषण को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी के भाषण में इस तरह की जो चीजें हैं अब आम हो गई है और लोग भी कहीं जाते हैं, किसी तरह की कोई वह जरूरी नहीं है कि लोग जय श्री राम का ही नारा लगाएंगे। साथ जो बीजेपी में शामिल हुए हैं टीएमसी छोड़कर, यानी जो दल बदलू हैं, उन पर बार बार हमला कर रही
रही हैं और ये बात वो जरूर कह रही हैं कि जो लोग भी टीएमसी से बीजेपी में गए हैं उन्हें जरूर पछतावा होगा एक बार। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो लोग टीएमसी को छोड़ करके गए थे वो लोग गद्दार थे, कई बार उन्होंने कहा। साथ ही कल के सभा में उन्होंने लोभी और भोगी तक कहा कि जो लोग लोभी और भोगी थे वे पार्टी छोड़ करके चले गए। लोगों से उन्होंने यह भी अपील किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक एक उम्मीदवार जो होगा वह टिकट देंगी और मतदाताओं से अपील किया कि वह किसी उम्मीदवार को मतदान नहीं करेंगे, वो सीधे ममता बनर्जी का मुंह देख करके मतदान करेंगे। यही आंदोलन के तौर पे, यही भाषण के दौरान पिछले लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने जगह जगह इसी बात को दोहराया था कि उनके जो भी उम्मीदवार हैं सभी जगह ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, इसलिए मतदाता ममता बनर्जी को ही हर सीट पे देख करके मतदान करेंगे। और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से बीजेपी आक्रामक रूप और लगातार रैलियां कर रही है, इससे एक चिड़चिड़ापन ममता बनर्जी को दिख रही है और कहीं ना कहीं उनको यह आशंका है कि उनके पार्टी के जो नेता पार्टी छोड़ करके गए हैं उसका नुकसान होगा। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने फिर से एक बार मतदाताओं से यह अपील करना शुरू कर दिया है कि जो भी उम्मीदवार उनके पार्टी को होंगे वह उम्मीदवार नहीं होगा, ममता बनर्जी कैंडिडेट के तौर पे खड़ी होगी और मतदाता इस बात को ख्याल में रखकर तृणमूल कांग्रेस को। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि अमित शाह ने कूच बिहार में हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव खत्म होते होते ममता बनर्जी खुद ही जय श्री राम का नारा लगाने लगेंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी अपने गुंडों के दम पर चुनाव जीतती आई हैं।